हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम डेट आ चुकी है। 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। और दोस्तों, ले देख के आपके पास 5 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे इस 5 महीने में टाइम को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करते हुए आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और अपनी सफलता और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, आपके दिल्ली पुलिस के सपने को साकार करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं ड्रीम बैच। जी हाँ दोस्तों, केवल 999 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, बेहतरीन फैकल्टियाँ हमारे साथ जुड़े हैं। कंप्लीट आपको सिलेबस मिलेगा, लगभग 2 महीने के आसपास कंप्लीट सिलेबस करवा देंगे हर सब्जेक्ट दोस्तों। ठीक है, लाइव क्लास मिलेगी दोस्तों, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, 20 मॉक टेस्ट आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे दोस्तों, 20 मॉक टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों डाउट सेशन आपका लिया जाएगा, एक्सपर्ट फैकल्टी है। ठीक है, तो अगर आप में से कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहता है, अगर आपका सपना है दिल्ली पुलिस का, तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप इस बैच में आ सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कैसे आप तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, वैकेंसियां कितनी आने वाली हैं? वैकेंसियां हैं भैया 7547 अभी तक। पिछले साल 5846 थी, इस बार भैया 7547 है। बहुत बढ़िया मौका है नौकरी लेने का, वो भी दिल्ली पुलिस में दोस्तों। फॉर्म कब आएंगे दोस्तों? फॉर्म आपके सितंबर में आएंगे, अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। और दोस्तों, एग्जाम डेट ऑलरेडी शेड्यूल कर दी गई है, 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक आपका पेपर करवाया जाएगा। तो आज दोस्तों लगभग 16 जून हुई है, तो पूरे के पूरे आपके पास 5 महीने हैं। और 5 महीने में अगर कोई बच्चा जबरदस्त तरीके से तैयारी करेगा तो आराम से नौकरी लेके जाएगा, बिल्कुल स्मूथली। काफ़ी बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे। नोटिफिकेशन के आने के बाद दोस्तों तैयारी नहीं होती है, केवल रिवर्स काउंटिंग होती है कि भैया अब 2 महीने बच गए, अब 1 महीना 15 दिन बच गया, अब 1 महीना हाउ प्रिपेयर दिल्ली पुलिस एग्जाम इन लास्ट 20 डेज, फिर ये बच जाता है। अभी टाइम है, सिलेबस को भी अच्छे से कवर कर सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो और बहुत बढ़िया स्कोर आप कर सकते हो और कॉन्फिडेंस भी डेवलप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे साथ कोई बच्चा ऑफलाइन जुड़ना चाहता है, 5 महीने में दोस्तों फौलाद बना देंगे, फौलाद। ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें दोस्तों, 89010 28158 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं दोस्तों। शुरुआत में केवल आपसे हॉस्टल चार्ज लिया जाएगा 5 महीने का, बाकी जो हमारी ट्यूशन फीस है आपके सिलेक्शन के बाद लेंगे। अगर कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज कीजिए। आइए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे करेंगे। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को जानते हैं दोस्तों। आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ आएगा 15 नंबर का, रीजनिंग 25 की, जीके 50 की और कंप्यूटर दोस्तों 10 नंबर का। टोटल आपको 90 मिनट मिलते हैं और दोस्तों 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 सही अंक आपका काट लिया जाता है। ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा दोस्तों। अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करूं दोस्तों, तो फिजिकल के लिए, हाँ जी, फिजिकल के लिए जर्नल की दोस्तों 61 नंबर पे फिजिकल आ गया था। ओबीसी की बात करूं दोस्तों 58 नंबर पे फिजिकल आ गया था। और दोस्तों अगर मैं फाइनल की बात करूं तो भैया फाइनल की बात करें तो जर्नल की 72 के आसपास रही थी और ओबीसी की 68 के आसपास रही थी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन स्कोर ऐड होके कट ऑफ तैयार हुई थी। यानी भैया ये जो फिजिकल के लिए कट ऑफ जो 61 नंबर गई थी, इसमें भी नॉर्मलाइज स्कोर शामिल था। यानी ओवरऑल अगर मैं देखूं तो जर्नल कैटेगरी के बच्चे ने, जिसने 58-59 क्वेश्चन सही कर दिए, उसका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है, लेकिन पेपर का लेवल जबरदस्त आता है दोस्तों। तैयारी आपको करनी पड़ेगी बेहतरीन तरीके से। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप तैयारी करेंगे। देखिए, आपको दोस्तों ये समझना पड़ेगा कि किस चीज को ज्यादा टाइम देने से मुझे आउटपुट ज्यादा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट है दोस्तों जीके जीएस। भैया 50 नंबर का सेक्शन है और ये कम नहीं है। सबसे पहली बात आती है कि इसको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या टाइम देना चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से दिन में कम से कम 3 घंटे का स्लॉट आपको देना ही चाहिए, कम से कम है ये। ओनली जीके।
अब पढ़ना कैसे है दोस्तों, सप्ताह में 6 दिन होते हैं, संडे को आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, अदर एक्टिविटी करेंगे। 6 दिन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, 6 दिन होते हैं दोस्तों। 6 दिन को डिवाइड कर लो, जो 6 दिन है ना इनको डिवाइड कर लो 3-3 दिन में, ठीक है, 3-3 दिन में इसको डिवाइड कर लो। भैया 3 दिन में पढ़ूंगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और 3 दिन में पढ़ूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। यानी आपका आर्ट वाला सेक्शन और साइंस वाला सेक्शन दोनों पैरेलल तैयार होने चाहिए। आप ऐसा कर सकते हो कि 3 दिन जी मैं पॉलिटी पढ़ूंगा, तो आपने भैया नागरिकता मौलिक अधिकार कर लिया, उसके बाद 3 दिन आप भैया साइंस में, फिजिक्स में, मतलब बायोलॉजी में कुछ भी टॉपिक उठाइए वो पूरा करिए, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। करंट अफेयर है, करंट अफेयर को आपको वीकली पढ़ना चाहिए। डेली यूट्यूब पे 1-1.5 घंटे की क्लास देखने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि 1-1.5 घंटे की क्लास में 1-2 क्वेश्चन ही होते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, और वो आपको वीकली क्लासेस में भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो टाइम खराब करने से अच्छा है टाइम को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां से आउटपुट ज्यादा मिलेगा। दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, लोक नृत्य है, पुरस्कार है, राष्ट्रीय उद्यान है, दर्रे हैं, पहाड़ है, मरुस्थल है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको परंपरागत जीके को पकड़ मजबूत रखनी है, वहां से नंबर नहीं कटना चाहिए। करंट अफेयर आप वीकली तैयार कीजिए, ठीक है। संडे के 3 घंटे अगर करंट अफेयर पूरा वीक का खत्म कर देंगे तो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3 घंटे का स्लॉट आपको जीके को रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों मैथ की। तो भैया मैथ के लिए भी कम से कम 3 घंटे का टाइम रखिए। जैसे आज आपने मान लीजिए मैथ पढ़ना स्टार्ट किया है, भैया टॉपिक आपने उठाया नंबर सिस्टम, तो आज के पूरे 3 घंटे आपको नंबर सिस्टम का एक टॉपिक रखना है, उसको कंप्लीट करना है, साथ ही उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। मान लीजिए कोई टॉपिक बड़ा है तो आप उसको 2-3 दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन 3 घंटे आपको कम से कम देने ही चाहिए। इसमें होगा क्या दोस्तों, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कि भैया आप 2 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, 2 घंटा प्रैक्टिस करेंगे और 1 घंटा दोस्तों आप कंसेप्ट पढ़ेंगे। जैसे कोई भी टॉपिक आपने उठाया, मान लीजिए प्रतिशत, और उसमें आपने इलेक्शन वाले सवाल पढ़ना स्टार्ट कर दिया, भैया चुनाव में कैसे क्या होता है, तो चुनाव का जो कंसेप्ट आप 1 घंटे में पढ़िए, अगले 2 घंटे में उसके 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि सवाल जब आए तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर सिस्टम में मान लीजिए आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना स्टार्ट किया, तो 1-1.5 घंटे में रिमाइंडर थ्योरम के कंसेप्ट पढ़िए, कैसे निकाला जाता है, क्या चीजें होती हैं, और अगले 1-1.5 घंटे में आप उसके कम से कम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। बात आ गई समझ में। तो कम से कम 3 घंटे आपको मैथ को देने चाहिए। और अगर आप 5 महीने, देखो होता क्या है कि वैकेंसी आती है, नया जोश होता है, नए फॉर्म भरे जाते हैं, नई किताब हम लेके आते हैं, शुरू के 5-7 दिन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन 5-7 दिन के बाद एनर्जी खत्म हो जाती है, पढ़ने का मन नहीं करता, पूरे महीने किताबों पे धूल जम जाती है, पढ़ते नहीं है। सफल वही होगा जो शुरू से लेके आखिरी तक रेगुलर रहेगा। पढ़ो चाहे 4 घंटे, लेकिन लगातार पढ़ना है, ठीक है। अच्छा जी, बात करते हैं रीजनिंग के लिए। तो भैया 1 घंटे का टाइम मतलब सुफिशिएंट है। आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको डे बाय डे डिवाइड करेंगे। पहले दिन, फर्स्ट डे, कोई भी टॉपिक लेंगे उसका भैया आपको कंसेप्ट पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपको नंबर सीरीज में दिक्कत आती है, तो नंबर सीरीज का कंसेप्ट पढ़ लीजिए कि कैसे सीरीज को सोल्व किया जाता है। अगले दिन 1 घंटे दोस्तों उसी टॉपिक का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग को मेरे ख्याल से 1 घंटा काफी है। आज आप कंसेप्ट पढ़िए, अगले दिन प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगला कंसेप्ट, फिर प्रैक्टिस। तो रीजनिंग का सिलेबस भी इतना ही है, आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी और आराम से सिलेबस भी पूरा कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की डेली आप 1 घंटे की कोई भी क्लास ले सकते हैं कहीं से भी, तो 1 आवर काफी है दोस्तों, ठीक है। इसमें भी सेम चीज अपना सकते हैं कि आज आपने कंप्यूटर का कोई टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए नेटवर्किंग पढ़ा, नेटवर्क पढ़ा, अगले दिन नेटवर्क से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको करने चाहिए, ताकि कल जो आपने पढ़ा है वो आपको याद भी है कि नहीं है, और उससे फायदा होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये है पारंपरिक सब्जेक्ट्स जिनको टाइम को मैनेज करके आपको पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, और वो ये करना है दोस्तों कि डेली बेस पे आपको भैया प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस, ठीक है, डेली प्रैक्टिस आपको करनी है। वो क्या है दोस्तों कि आप मान लीजिए एक दिन, पहले दिन आप कर सकते हैं दोस्तों, जैसे मैथ के 15-20 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस मार दिए, मॉक टेस्ट उठाइए कोई भी, उससे मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस मार दीजिए। मॉक टेस्ट से फायदा ये होगा कि आपको पता लगेगा कि किस टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, क्या मैं उसको सोल्व कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। और जो आपने टॉपिक आज या पिछले दिनों में पढ़ा है, तो उसका भी अंदाजा लग जाता है कि यहां से मैं टॉपिक तो पढ़ चुका हूं, लेकिन मेरा सोल्व क्यों नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी दोस्तों। फिर अगले दिन दोस्तों, सेकंड दिन आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं,
ठीक है। रीजनिंग और मैथ को तो भैया डेली बेस पे रखना है, ठीक है। रीजनिंग और मैथ को डेली बेस पे रखना है। आज मैथ की प्रैक्टिस, कल रीजनिंग, फिर मैथ रीजनिंग, मैथ रीजनिंग, क्योंकि ये जो 40 नंबर का सेक्शन है ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और मैथ का जो 15 नंबर का है, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा मैथ बताएगा दोस्तों, ठीक है। सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा दोस्तों मैथ बताएगा। मैथ नहीं है तो सिलेक्शन नहीं है। और अगर आपको मैथ में दिक्कत आती है तो भैया ड्रीम बैच है 999 रुपए। इसमें मैथ मैं पढ़ाऊंगा, रीजनिंग में पढ़ाऊंगा, जीके, साइंस, कंप्यूटर की बेहतरीन फैकल्टियां हैं। 999 रुपए में कंप्लीट कोर्स आपको ऑनलाइन घर बैठे, वीडियो को जितनी बार चाहो जहां चाहो देख सकते हो। पीडीएफ देंगे, प्रैक्टिस कर सकते हो, और लेटेस्ट पीडीएफ मिलेगी। जो 2022-23 के क्वेश्चन है वो भी आपको इंक्लूड मिलेंगे हमारी पीडीएफ में, तो उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ड्रीम बैच को ज्वाइन करें और आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें दोस्तों, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे आपको दोस्तों ये पूरा का पूरा आपका टाइम मैनेजमेंट रहता है। तो भैया बात आती है कितने घंटे पढ़ें। देखो घंटे तो आपके अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर नॉर्मली हम देखें तो लगभग 8 से 10 घंटे आपको देने ही चाहिए, और लग जाएंगे इतने। 3 घंटा जीके, 3 घंटा मैथ, 6 घंटे हो गए। 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा मैथ कंप्यूटर, 8 घंटे हो गए। उसके अलावा डेली एक मैथ रीजनिंग का मॉक टेस्ट करेंगे तो 1 घंटा उसमें भी लग जाएगा। तो 9 घंटे तो कम से कम आपके लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। और इतना आप कर लेंगे ना, 8 से 10 घंटे लगातार 5 महीने पढ़िए दोस्तों, आपका सिलेक्शन 100% है। 100% सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको टाइम अपना मैनेज करना है। हर सब्जेक्ट को टाइम टेबल नहीं बनाना कि 4 बजे उठूंगा, 5 बजे पढ़ूंगा, 5 से 6 ये पढ़ूंगा, 6 से 7 ये पढ़ूंगा, नहीं। स्लॉट बनाइए कि दिन के 3 घंटे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सुबह के 2 घंटे जीके पढ़ लिया, फिर शाम को 1 घंटा फिर जीके पढ़ लिया। सुबह के 1-1.5 घंटे मैथ पढ़ लिया, शाम को 1-1.5 घंटा फिर मैथ पढ़ लिया। सुबह 1 घंटा रीजनिंग, शाम को कंप्यूटर, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब टाइम टेबल नहीं बनाना, स्लॉट बनाना है, स्लॉट, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको गाइडेंस पसंद आई होगी। बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है सब्जेक्ट वाइज हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दिल्ली पुलिस की तैयारी तक, दिल्ली पुलिस जब तक आपको नहीं मिलेगी, आपके साथ कदम से कदम मिला के तैयारी करेंगे। और दोस्तों आज शाम को दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर का मैथ का सेट में सोल्व करवाऊंगा लाइव यूट्यूब पे, जुड़ना मत भूलना। और जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन करें। 5 महीने में दोस्तों फौलाद बना देंगे, सिलेक्शन सुनिश्चित कर देंगे। और आपका जब सिलेक्शन हो जाए तो हम फीस लेंगे ट्यूशन, उससे पहले केवल हॉस्टल चार्ज, ठीक है। तो मौका है, मतलब इसको खोना नहीं है भैया, ठीक है। याद रखना, इंतजार करने वाले उतना ही पाते हैं जितना सफलता जो मेहनत करने वाले हैं वो छोड़ते हैं। क्लियर होगी बात। और जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहें ड्रीम बैच में आ सकते हैं। अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, लॉगिन करें और पेड कोर्स में आ जाइए। क्लासेज ऑलरेडी चल चुकी हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।